श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। जो भी श्रद्धालु चातुर्मास के प्रथम दिन इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। प्राचीन काल में नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने सूत जी महाराज से विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, चातुर्मास का क्या महत्व है? यह कब प्रारंभ होता है और इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? सूत जी ने कहा, हे मुनियों, यह अत्यंत पवित्र प्रश्न है। चातुर्मास का आरंभ आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात देवशनी एकादशी से होता है। इसी दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तब संपूर्ण सृष्टि का पालन उनके दिव्य संकल्प से चलता रहता है। देवता अपने अपने कार्य करते रहते हैं, किंतु इस समय मनुष्य को अधिक से अधिक जप तप दान व्रत और सत्संग करना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो मनुष्य चातुर्मास में संयम रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसी समय से साधु संत एक स्थान पर रहकर धर्म का प्रचार करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं और लोगों को सदाचार का मार्ग बताते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि चातुर्मास के दौरान जीव हिंसा से बचना, सात्विक भोजन करना, क्रोध और अहंकार का त्याग करना तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना अत्यंत पुण्यदायक है। भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है, जो भक्त इन 4 महीनों में श्रद्धा से मेरा नाम जपता है, दीपदान करता है, तुलसी की पूजा करता है और धर्म का पालन करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। इस प्रकार देवशनी एकादशी के दिन चातुर्मास का शुभारंभ हुआ और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इन 4 महीनों में भक्ति सेवा और साधना का विशेष महत्व है। चातुर्मास के नियम, व्रत, दान, तुलसी पूजा का महत्व तथा राजा और ब्राह्मण की प्रेरणादायक कथा का वर्णन किया जाएगा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, चातुर्मास महिमा की जय। भाइयों और बहनों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे चातुर्मास के प्रथम दिवस की दिव्य कथा, जिसका श्रवण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से चातुर्मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख शांति समृद्धि और भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, बीच में कथा को छोड़कर न जाएं, क्योंकि प्रत्येक प्रसंग में धर्म, भक्ति और जीवन का गहरा संदेश छिपा हुआ है। आइए सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्नगम्यं वन्दे विष्णु भवय हरं सर्वलोके कथा नाथम। हे प्रभु, आज की इस पावन कथा को सफल बनाए। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो, उनके परिवार में सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। सतयुग के समय की बात है। धरती पर एक अत्यंत पवित्र स्थान था, नैमिषारण्य। यह वही भूमि थी जहाँ हजारों ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहाँ का वातावरण इतना पवित्र था कि देवता भी उस स्थान पर आकर यज्ञों में सम्मिलित होते थे। चारों ओर हरे भरे वन, कल कल बहती पवित्र नदियां, पक्षियों का मधुर कलरव और वेद मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती थी। एक दिन महान ऋषि शौनक के नेतृत्व में 88,000 ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात सभी ऋषियों के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों के मन से धर्म कम होता जा रहा है। क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार मनुष्य को अपने वश में कर रहे हैं।
तब सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, यदि मनुष्य को इस कठिन समय में भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो तो कौन सा व्रत, ऐसा व्रत, कौन सी ऐसी साधना और कौन सी ऐसी कथा है जिसे सुनकर उसका कल्याण हो जाए। उसी समय वहां पहुंचे महापुराणों के महान ज्ञाता सूत जी महाराज। सभी ऋषि अपने आसन से उठकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। ऋषि शौनक ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने 18 पुराणों का अध्ययन किया है, आप वेद और शास्त्रों के ज्ञाता है। कृपा करके हमें ऐसा उपाय बताए जिससे कलयुग में सभी मनुष्य भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सके। सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आने वाले कलयुग के करोड़ों मनुष्यों के लिए भी मंगलकारी सिद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा, वर्ष में अनेक व्रत और पर्व आते हैं, किंतु उनमें चातुर्मास का स्थान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह सुनते ही सभी ऋषि उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, हे सूत जी, चातुर्मास क्या है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? भगवान विष्णु 4 महीनों तक योग निद्रा में क्यों चले गए? और इन 4 महीनों में मनुष्य को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? सूत जी ने अपनी आंखें बंद की, भगवान श्री हरि का ध्यान किया और बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको वह दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था और जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। सूत जी बोले, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता, ऋषि और मनुष्य सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे, तब भी एक समय ऐसा आया जब अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। मनुष्य भोग विलास में इतना डूब गया कि उसे भगवान का स्मरण करने का समय नहीं मिलता था। देवताओं ने यह देखकर चिंता व्यक्त की। वे सभी मिलकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जगत पालक, संसार के प्राणी धर्म से दूर होते जा रहे हैं, कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य पुण्य भक्ति के मार्ग पर लौट आए। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए देवताओं की ओर देखा और कहा, भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं की ओर प्रेम पूर्वक देखा और मधुर वाणी में कहा, हे देवगण, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। जब मनुष्य धर्म से दूर हो जाता है तब उसे पुण्य धर्म मार्ग पर लाने के लिए समय समय पर व्रत, पर्व और साधना की व्यवस्था की जाती है। देवताओं ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा समय है जिसमें थोड़ी सी भक्ति भी अनंत फल देने वाली हो? तब भगवान विष्णु बोले, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय अत्यंत पवित्र होगा। यही 4 महीने चातुर्मास कहलाएंगे। इन दिनों में योग निद्रा में स्थित रहूंगा। यह सुनकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि आप योग निद्रा में चले जाएंगे तो इस सृष्टि का पालन कौन करेगा? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, मेरी योग निद्रा सामान्य निद्रा नहीं है। मैं सोता हुआ भी समस्त ब्रह्मांड का पालन करता हूँ। सूर्य अपनी गति से चलेगा, चंद्रमा अपनी शीतलता देगा, वायु प्राणों का संचार करेगी, वर्षा होगी और पृथ्वी अन्न उत्पन्न करेगी। मेरा संकल्प ही इस सृष्टि को चलाता रहेगा। भगवान के वचन सुनकर सभी देवता नतमस्तक हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कहा, इन 4 महीनों में जो मनुष्य संयम रखेगा, क्रोध का त्याग करेगा, असत्य नहीं बोलेगा, किसी जीव को कष्ट नहीं देगा, प्रतिदिन मेरा स्मरण करेगा, तुलसी की पूजा करेगा और दान पुण्य करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। उसी समय माता महालक्ष्मी ने भगवान से अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, हे स्वामी, जब आप योग निद्रा में होंगे तब आपके भक्तों का क्या होगा? वे आपकी कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, जो भक्त श्रद्धा से मेरे नाम का जप करेगा, दीप जलाएगा, तुलसी को जल अर्पित करेगा और चातुर्मास की कथा सुनेगा, मैं उस पर वैसे ही प्रसन्न रहूंगा जैसे प्रत्यक्ष उसके सामने उपस्थित हो। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, तब मैं भी ऐसे भक्तों के घर में निवास करूंगी जहाँ प्रतिदिन भगवान का नाम होगा। वहाँ धन, अन्न, सुख और सौभाग्य की कभी कमी नहीं होगी। भगवान के मुख से यह अमृत समान वचन सुनकर सभी देवता नारायण नारायण का जय घोष करने लगे। गंधर्व वीणा बजाने लगे, अप्सराएं भगवान की स्तुति करने लगी। संपूर्ण क्षीर सागर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा।
देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब हमें समझ में आ गया कि चातुर्मास केवल व्रत का समय नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, सेवा, भक्ति और संयम का महापर्व है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति इन 4 महीनों में एक भी सदकर्म करता है उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों की ओर देखा और बोले, हे मुनियों, यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने चातुर्मास को धर्म की साधना का श्रेष्ठ काल बताया है। इन दिनों किया गया जप, तप, दान, पूजा और कथा श्रवण सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचाता है। सभी ऋषि आनंदित हो उठे। उन्होंने एक स्वर में कहा, धन्य है भगवान श्री हरि, धन्य है चातुर्मास का यह महान व्रत। उसी समय सूत जी बोले, किंतु हे मुनियों, केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसे राजा की सत्य कथा सुनाऊंगा जिसने चातुर्मास का पालन करके अपना भाग्य बदल दिया और भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त की। यही कथा आगे चातुर्मास की महिमा को और भी स्पष्ट करेगी। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी महाराज बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं आपको एक ऐसी सत्य एवं कल्याणकारी कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से प्रसिद्ध हुई। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का प्रकाश होता है। बहुत समय पहले अवंती नामक नगरी में धर्मसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे न्याय प्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। राजा धर्मसेन के राज्य में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। खेतों में लहलाती फसलें थी, गौशालाएं गायों से भरी हुई थी, नदियां निर्मल जल से प्रवाहित होती थी और मंदिरों में प्रतिदिन भगवान का भजन कीर्तन होता था। किंतु समय का चक्कर सदा एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद राज्य में विभिन्न घटनाएं होने लगी। वर्षा समय पर नहीं हुई, खेत सूखने लगे, व्यापार मंद पड़ गए, लोगों के घरों में कलह बढ़ने लगे, रोग फैलने लगे और प्रजा चिंतित रहने लगे। राजा धर्मसेन दिन रात यही सोचते रहते, मैंने तो सदैव धर्म का पालन किया, फिर मेरे राज्य पर यह संकट कैसे क्यों आया। एक दिन राजा ने अपने राजगुरु और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलाई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरु देव, कृपा बताइए कि इस संकट का कारण क्या है। मेरी प्रजा दुखी है, यह मुझसे देखा नहीं जाता। राजगुरु कुछ क्षण ध्यान में बैठे रहे, फिर बोले, राजन, यह केवल प्रकृति का संकट नहीं, लोगों के जीवन से धर्म, संयम और भगवान का सम्मान कम होता जा रहा है। जब समाज धर्म से दूर होने लगता है तब ऐसे कष्ट आने लगते हैं। इसका उपाय केवल भगवान श्री हरि की शरण है। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे पूरे राज्य का कल्याण हो सकता है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, राजन, कुछ ही दिनों में देवशनि एकादशी आने वाली है। उसी दिन से चातुर्मास आरंभ होगा। यदि आप स्वयं और आपकी प्रजा श्रद्धा से चातुर्मास का पालन करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, कथा सुने, दान दे और सदाचार अपनाए तो निश्चित ही भगवान प्रसन्न होंगे। राजा धर्मसेन ने उसी क्षण संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा कराई, राज्य का प्रत्येक नागरिक अपनी श्रद्धा के अनुसार चातुर्मास का पालन करे। किसी पर कोई दबाव नहीं होगा, किंतु जो भी भगवान विष्णु का नाम लेगा, दान करेगा, भूखे को भोजन देगा, गौ सेवा करेगा और कथा सुनेगा और उसे राजगोष की ओर से भी सम्मान दिया जाएगा। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। गांव-गांव में मंदिरों की सफाई होने लगी। लोगों ने अपने घरों में तुलसी के पास दीपक जलाना आरंभ कर दिया। स्त्रियां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी। बच्चे भी ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करने लगे। राजा स्वयं प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर जाते, कमल का पुष्प अर्पित करते और प्रार्थना करते, हे नारायण, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मेरी प्रजा को सुखी कर दीजिए। राजा की यह विनम्रता देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, देखते हैं कि राजा धर्मसेन केवल सुख के समय मेरा स्मरण करते हैं या कठिन परिस्थितियों में भी उनका विश्वास अटल रहता है। उसी रात एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण कर भगवान विष्णु राजा के महल की ओर चल पड़े। महल के द्वार पर पहुंचकर उस वृद्ध ने धीरे से आवाज लगाई, राजन, क्या कोई है जो एक भूखे साधु को जल और अन्न दे सके। यहीं से राजा धर्मसेन की सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ होने लगी।
राजा धर्मसेन ने पूरे राज्य में चातुर्मास का पालन करने का संकल्प कराया। उसी रात भगवान श्री हरि विष्णु ने एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण किया और राजा की परीक्षा लेने के लिए राजमहल के द्वार पर पहुंचे। महल के मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे सैनिकों ने देखा कि अत्यंत वृद्ध साधु हाथ में कमंडल, कंधे पर झोली और मुख पर तेज लिए खड़े हैं। सैनिकों ने पूछा, महात्मन, इस समय रात्रि का अंतिम पहर है, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? वृद्ध साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, मुझे न धन चाहिए न वस्त्र, यदि संभव हो तो थोड़ा जल और थोड़ा अन्न मिल जाए। सैनिकों ने तुरंत साधु को सम्मान पूर्वक भीतर ले जाकर राजा को सूचना दी। राजा धर्मसेन उसी समय अपने शयन कक्ष से बाहर आए। उन्होंने साधु को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके चरण धोकर उनका स्वागत किया। राजा बोले, भगवान, आज मेरे भाग्य जाग गए कि आपके चरण मेरे महल में पड़े, कृपया इस आसन पर विराजमान हो। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा सत्कार देखकर प्रसन्न हुई, परंतु याद रखना, अतिथि का सम्मान केवल महलों में नहीं, हृदय में होना चाहिए। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि मेरे मन में अहंकार का एक कण भी हो तो भगवान उसे आज ही दूर कर दे। मैं तो स्वयं अपनी प्रजा को संतों का सेवक बनाता हूँ। साधु ने भोजन स्वीकार किया। भोजन अत्यंत सात्विक था। फल, दूध, घी और सादा अन्न। भोजन के बाद साधु ने राजा से पूछा, राजन, तुमने चातुर्मास का पालन करने का संकल्प क्यों लिया? राजा ने उत्तर दिया, महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा धर्म के मार्ग पर चले। यदि मेरे व्रत और पूजा से एक भी व्यक्ति का जीवन सुधर जाए तो मेरा जीवन सफल है। साधु ने गंभीर होकर कहा, यदि कल से तुम्हारे राज्य में और अधिक कठिनाइयां आ जाए, यदि धर्म कम हो जाए, यदि लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी क्या तुम भगवान का नाम नहीं छोड़ोगे? राजा ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, महाराज, धन आए या जाए, राज्य रहे या ना रहे, लेकिन श्री हरि का नाम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिसने भगवान का साथ पा लिया उसे संसार का कोई भी दुख स्थायी रूप से दुखी नहीं कर सकता। साधु की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है यह राजा, इसकी भक्ति सच्ची है, केवल दिखावा नहीं। फिर साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया, राजन, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु के मंदिर जाना, वह तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जिससे तुम्हारे राज्य के सभी संकट दूर होने का मार्ग खुल जाएगा। इतना कहकर वह साधु धीरे धीरे महल से बाहर निकल गए। राजा पूरी रात उस वचन के बारे में सोचते रहे। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उन्होंने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, तुलसी दल और कमल का पुष्प लिया और भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चल पड़े। वैसे ही मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश सामान्य नहीं था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वैकुंठ का तेज पृथ्वी पर उतर आया हो। राजा विस्मित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी कृपा है तो मुझे अपने चरणों का मार्ग दिखाइए। उसी क्षण मंदिर के भीतर से एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, राजन, जो चातुर्मास में निस्वार्थ भाव से सेवा, दान, जप और कथा का प्रचार करता है, उसके राज्य में से दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब तुम्हारी अगली परीक्षा आरंभ होती है। राजा ने सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। सूत जी महाराज बोले, हे सोनकादि ऋषियों, अब मैं आपको वह परम पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ जिसका वर्णन महापुराणों में अत्यंत श्रद्धा के साथ किया गया है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का शुभ दिन था। तीनों लोकों में देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और अप्सराएं भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए क्षीरसागर के तट पर एकत्रित हुए। क्षीरसागर का जल चंद्रमा के समान श्वेत और शांत था। उसके मध्य सहस्त्र फनों वाले शेषनाग विराजमान थे। उन पर पीताम्बर धारण किए 4 भुजाओं वाले श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। उनके चरणों की सेवा स्वयं महालक्ष्मी कर रही थी। देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, हे जगत पालक, आपके बिना इस सृष्टि का एक क्षण भी चलना संभव नहीं है। आज हम सब आपके चरणों में उपस्थित होकर एक जिज्ञासा लेकर आए हैं। भगवान ने करुणा से कहा, इंद्र, निसंकोच पूछो। इंद्र बोले, प्रभु, आज देवशनि एकादशी है। शास्त्रों में कहा जाता है कि आज से आप योग निद्रा में चले जाते हैं। यदि ऐसा है तो संसार का पालन कैसे होगा? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवराज, मेरी योग निद्रा संसार के मनुष्य की नींद जैसी नहीं है। मैं योग माया में स्थित
होकर भी प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहता हूँ। मैं प्रत्येक वाणी के कर्मों का साक्षी हूँ और समय आने पर उसका फल भी देता हूँ। फिर भगवान ने आगे कहा, चातुर्मास इसलिए बनाया गया है कि मनुष्य बाहरी भोगों से हटकर अपने भीतर बसे परमात्मा की ओर ध्यान लगाए। वर्षा ऋतु में यात्राएं कठिन हो जाती है, इसलिए ऋषि मुनि एक स्थान पर रहकर कथा, सत्संग, जप और तप करते रहे। इसी परंपरा का नाम चातुर्मास है। यह सुनकर सभी ऋषि प्रसन्न हो उठे। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य इन 4 महीनों में क्रोध का त्याग करता है, असत्य नहीं बोलता, जीवों पर दया करता है, तुलसी की सेवा करता है, ब्राह्मणों और गौ की सेवा करता है तथा प्रतिदिन मेरे नाम का स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन की रक्षा करता हूँ। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान से पूछा, यदि प्रभु कोई भक्त निर्धन हो, अधिक दान न कर सके तो क्या वह आपकी कृपा से वंचित रह जाएगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी मुझे धन नहीं, भाव चाहिए। यदि कोई भक्त श्रद्धा से केवल एक तुलसी दल, एक दीपक या एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सूत जी बोले, हे मुनियो, यही कारण है कि चातुर्मास में श्रद्धा का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। भगवान बाहरी वैभव नहीं देखते, वे केवल भक्त को प्रेम देखते हैं। इतने में क्षीर सागर में शंख ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने भगवान की आरती उतारी, गंधर्वों ने भजन गाए, अप्सराओं ने पुष्पा वर्षा की। भगवान श्री हरि ने अपने कमल समान नेत्र धीरे धीरे बंद किए और योग निद्रा में स्थित हो गए। संपूर्ण देव सभा ओम नमो नारायण के जय घोष में गूंज उठी। माता लक्ष्मी भगवान के चरणों में के समीप बैठकर उनकी सेवा करने लगी। देवराज इंद्र ने सभी देवताओं से कहा, अब हम सबका कर्तव्य है कि पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करें और मनुष्य को चातुर्मास की महिमा बताए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उस दिन से आज तक प्रत्येक वर्ष देवशनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है। जो भक्त श्रद्धा से इसकी कथा सुनता है, उसके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे सनकादिक ऋषियों, आपने भगवान श्री हरि को योग निद्रा का दिव्य रहस्य सुना। अब मैं आपको चातुर्मास के 4 महीनों की महिमा और एक भक्त ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने से मन की भक्ति जागृत होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम अत्यंत उत्सुक हैं, कृपा करके विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियो, चातुर्मास केवल 4 महीनों का नाम नहीं है, यह मनुष्य के अंतकरण को पवित्र करने का दिव्य अवसर है। पहला महीना आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इस समय भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करते हैं और यह संकल्प लेते हैं, हे प्रभु, इन 4 महीनों में मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार संयम, सेवा और भक्ति का पालन करूंगा। दूसरा महीना सावन का महीना भगवान शिव और श्री हरि दोनों को प्रिय माना गया है। इस महीने में जप, रुद्राभिषेक, हरि नाम संकीर्तन और सत्संग का विशेष महत्व है। तीसरा महीना भाद्रपद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण, श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण और गो सेवा का विशेष फल बताया गया है। चौथा महीना आश्विन से कार्तिक मास तक पहुँचते पहुँचते साधक का मन अधिक शांत और निर्मल हो जाता है। दीपदान, तुलसी पूजा और भगवान विष्णु की आराधना से भक्त को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सूत जी आगे बोले, बहुत समय पहले एक छोटे से ग्राम में हरिदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न खेत, न बड़ा घर। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी, वस्त्र साधारण से थे, परंतु उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से भरा हुआ था। प्रतिदिन प्रातःकाल वह नदी में स्नान करता, तुलसी के पौधे को जल अर्पित करता और भगवान के सामने बैठकर श्रद्धा से जप करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण थी। एक दिन देवशनी एकादशी आई। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, आज चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, हमारे पास धन नहीं है, परंतु हम श्रद्धा से भगवान की सेवा अवश्य करेंगे। पत्नी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, भगवान को धन नहीं, भक्त का प्रेम चाहिए। यदि हमारे पास केवल एक दीपक जलाने भर का तेल है तो वही पर्याप्त है। उस दिन दोनों अपनी झोपड़ी को साफ किया, तुलसी के समीप एक छोटा सा दीप जलाया और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। रात्रि में दोनों ने मिलकर भगवान का भजन किया। उसी समय वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु देखिए, यह निर्धन ब्राह्मण कितनी श्रद्धा से आपकी पूजा कर रहा है। इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसके मन में कोई शिकायत नहीं है। भगवान विष्णु से प्रेम पूर्वक उत्तर दिया,
देवी, यही सच्ची भक्ति है। जहाँ संतोष और श्रद्धा है वहीं मैं निवास करता हूँ। भगवान ने गरुड़ से कहा, समय आने पर इस भक्त की परीक्षा भी लूंगा और इसे अपनी कृपा का अनुभव भी कराऊंगा। उधर ब्राह्मण को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि स्वयं भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे देख रहे हैं। वह तो उसी सरल भाव से हर दिन भगवान का नाम जपता रहता। सूत जी बोले, हे मुनियों, संसार में ऐसे अनेक भक्त हुए जिन्होंने वैभव से नहीं बल्कि अपने निष्कपट प्रेम से भगवान को प्रसन्न किया। चतुर्मास हमें यही शिक्षा देती है कि भक्ति का मूल्य धन से नहीं भावना से होता है। ऋषियों की आंखें श्रद्धा से भर आई। उन्होंने कहा, धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है भगवान का यह दिव्य चतुर्मास। सूत जी महाराज बोले, हे सनकादि ऋषियों, अब मैं एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। यह कथा धर्मपरायण राजाओं, तपस्वी ऋषि और भगवान श्री हरि की असीम करुणा का वर्णन करते हैं। जो भक्ति से श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके जीवन में धर्म, धैर्य और भक्ति का प्रकाश बढ़ता है। बहुत समय पहले सूर्य वंश में राजा मांधाता का राज्य था। वे सत्यवादी, दानी, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, गोए निर्भय विचरती थी, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते थे और प्रत्येक घर में भगवान का स्मरण होता था। किंतु एक वर्ष ऐसा आया कि वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। नदियां सूखने लगी, तालाबों का जल समाप्त होने लगा, धरती फटने लगी, खेतों में बीज अंकुरित नहीं हुए, पशु पक्षी जल के लिए भटकने लगे। प्रजा का दुख देखकर राजा मांधाता का हृदय व्याकुल हो उठा। एक दिन वे राजमहल छोड़कर वन में स्थित महान तपस्वियों के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने तेजस्वी महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र होकर बोले, भगवान, मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, कभी प्रजा पर अन्याय नहीं किया, कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया, फिर भी मेरे राज्य में यह भयंकर अकाल क्यों पड़ रहा है? कृपा करके इसका उपाय बताइए। महर्षि ने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर उन्होंने अपनी करुणा भरी दृष्टि से राजा पर डालते हुए कहा, राजन, संसार केवल राजा के कर्मों से नहीं चलता। जब समाज धर्म कम होने लगता है, जब लोग सत्य छोड़कर लोभ और अहंकार में डूब जाते, तब प्रकृति अपना संतुलन खो देती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि मेरी प्रजा से कोई भूल हुई है तो उसका प्रायश्चित क्या है? महर्षि बोले, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होने वाला चतुर्मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम स्वयं और तुम्हारी प्रजा श्रद्धा पूर्वक चातुर्मास का पालन करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, तुलसी की सेवा करो, ब्राह्मण और गौ की सेवा करो तथा कथा श्रवण करो, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा मानदाता ने उसी क्षण संकल्प लिया और उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज से मैं स्वयं भी चतुर्मास का पालन करूंगा और पूरे राज्य में भगवान श्री हरि की भक्ति का प्रचार करूंगा। महर्षि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, राजन, जहाँ भगवान का नाम गूंजता है वहाँ दुर्भाग्य अधिक समय तक नहीं टिकता। राजा अपने राज्य लौटे। उन्होंने सबसे पहले भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर साष्टांग प्रणाम किया, फिर पूरे राज्य में घोषणा कराई, जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार चतुर्मास में व्रत, जप, दान, तप, कथा श्रवण और भगवान विष्णु की पूजा करेगा, उसके लिए राजकोष से अन्न और आवश्यक सहायता दी जाएगी, ताकि कोई भी निर्धनता के कारण धर्म से वंचित न रहे। यह सुनकर प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। गाँव गाँव मंदिरों की सफाई होने लगी, तुलसी चौराहे सजाए गए। संध्या के समय घर घर दीपक जलने लगे। चारों ओर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मधुर जाप सुनाई देने लगा। बच्चे, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी भगवान श्री हरि की आराधना में लग गए। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब किसी राज्य में सामूहिक रूप से भगवान का स्मरण होने लगता है, तब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है। इसी देवता ने भी देखा कि पृथ्वी पर भक्ति का प्रकाश बढ़ रहा है। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु, आपके चतुर्मास व्रत का प्रभाव पृथ्वी पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ मेरी कृपा बिना बुलाए पहुँच जाती है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, चतुर्मास महिमा की जय। अगर आप लोगों को हमारी ये कथाएं पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर